दोस्तों सबसे पहले बोलूंगा परफेक्शन इज अ मिथ, पर हम परफेक्शन की राह पर चल सकते हैं। ये एक राह है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की, कि हमें इंप्रूव करना है, सही बनना है, आगे बढ़ना है। दोस्तों आज मैं डिस्कस करूंगा कि एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर कैसे बने, एक परफेक्ट पति या पत्नी कैसे बने। अब परफेक्ट तो आप कभी भी नहीं बन सकते, लेकिन उस राह पर चल सकते हो, खुद को इंप्रूव कर सकते हो, अच्छा बन सकते हो। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है इमोशनल इंटीमेसी। लोग शादी करते हैं, फिजिकली तो क्लोज होते ही हैं, एक रोमांटिक रिलेशनशिप बनता ही है, और ज़्यादातर लोग दिमाग में यही चीज़ रखकर भी शादी करते हैं, और ये चीज़ होनी भी है। लेकिन दोस्तों इससे ज़्यादा ज़रूरी है इमोशनल इंटीमेसी। इमोशनली दूसरे इंसान के बहुत क्लोज होना, इतना नज़दीक आना कि उनके बिना बोले भी उनके एक्सप्रेशंस को, इमोशंस को, भावों को आप समझ पा रहे हो। वो जो बोल नहीं पा रहे, कहना चाह रहे हो, उसको आप समझ जाओ। उस इंसान पर गौर करो, उन्हें ऑब्जर्व करो, उन्हें रीड करो, उन पर ध्यान दो कि वो कुछ देर से चुप है तो मतलब मन में कोई बात चल रही है, कुछ कहना चाहते हैं। आज वो अपने काम सही से नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब वो स्ट्रेस में है। वो किसी इंसान से कम इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कोई कारण होगा, उनसे बात करो। तो उस इंसान के शरीर पर नहीं, उसके मन पर, स्वभाव पर, भाव पर ध्यान लगाओ। दोस्तों ये पॉइंट मैं बार बार कहता हूं, 1+1 इज इक्वल टू अ फैमिली। दो लोग मिलके भी एक परिवार बना देते हैं, बशर्ते कि वो लोग परिवार बनाना चाह रहे हैं। हस्बैंड वाइफ वाली ईगो लेके नहीं चल रहे, ये मेरा हस्बैंड है, इसकी ये जिम्मेदारियां हैं, ये मुझसे अलग है, ये मुझसे जुदा है, ये मेरी वाइफ है, ये तो इस काम के लिए मेरे जीवन में है, बाकी अलग है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हस्बैंड वाइफ वाली ईगो को साइड रख दो। वो इंसान आपका अपना है, हमेशा के लिए अपना है, आपका सब कुछ है। जरूरत पड़ने पे आपको एक माता पिता का भी फर्ज निभाना है, एक भाई या बहन का भी फर्ज निभाना है, दोस्त का भी फर्ज निभाना है, एक बच्चे का भी फर्ज निभाना है। हर तरीके की जिम्मेदारी उस इंसान की तरफ आपको निभानी है, बिना ईगो के। वो परेशान है तो उसको मां की तरह अपने आंचल में समेट लो। वो मुश्किल समय से गुजर रहा है, उसके साथ खड़े हो जाओ, उसके मन की बातें सुनो, मस्ती भी करो, सब चीजें करनी है। फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं बनाना, एक परिवार बनाना है। उनके साथ फ्री रहो, इनफॉर्मल रहो, और एक गहरी दोस्ती बनाओ। दोस्तों साइंटिफिक टर्म्स में देखें, हार्मोनल टर्म्स में देखें, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है, लव हार्मोन होता है, वो आपको अच्छा महसूस कराता है। जो किसी इंसान का टच होता है, चाहे वो माँ बच्चों का हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, जब कोई इंसान आपको टच करता है, प्यार से सहलाता है, छूता है, तो एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो अब टच तो रिलेशनशिप का पार्ट ही, वो तो सब जानते हैं। लेकिन खाली वो रोमांटिक टच नहीं, वो रोमांटिक छुअन नहीं, एक दूसरे का हाथ पकड़ना, कंधे पर हाथ रखना, वो परेशान है, दुखी है, अपनी बाहों में समेट लो, हक दे दो, साइड हक दे दो, टेंशन में हाथ पकड़ लो। इस तरीके से आपको उनको कंफर्ट देना है, एक सुख की अनुभूति देनी है कि वो अकेले नहीं, आप उनके साथ हो। इस टच थेरेपी का इस्तेमाल करना है, और ये रोमांस से अलग है, इस बात का भी ध्यान रखें, मिक्स ना करें दोनों को। दोस्तों अक्सर क्या होता है, पति पत्नी झगड़ते रहते हैं। क्यों झगड़ते हैं? तुमने ये नहीं किया, तुम इस काम में सक्षम नहीं हो, तुम ये काम सही से नहीं कर पा रहे, तुम खर्चे नहीं चला पा रहे, तुम खर्चे नहीं चला पा रही, तुम परिवार नहीं संभाल पा रही, तुम परिवार नहीं संभाल पा रहे, तुम इतने काबिल नहीं हो। इस तरीके से पति और पत्नी एक दूसरे को पॉइंट आउट करते रहते हैं, तुम यहां गलत हो, तुम वहां गलत हो, तुम यहां गलत हो। दोस्तों अच्छा रिश्ता ऐसे नहीं चलेगा। आपको अपने पार्टनर को कंप्लीट करना है, पूरा करना है। जहां वो कम है, आपने उनको पूरा कर दिया। साथ मिलके सब काम करो, साथ मिलके कमाओ, घर चलाओ, घर की जिम्मेदारियां साथ मिलके निभाओ। इंटरसेक्ट मत करो, कॉन्ट्राडिक्ट मत करो, ऑब्जेक्ट मत करो, एक दूसरे को कंप्लीट करो। जैसे अगर दाल में नमक ज्यादा पड़ जाए, थोड़ी सी चीनी हम डाल देते हैं ना, वैसे ही कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, सब इम्परफेक्ट होते हैं। तो आप उस हल्की सी चीनी का काम करो, उनको कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए, उनके जीवन को फैसिलिटेट करो। स्वभाव में भी कुछ कमियां हैं तो उस हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। उनको गुस्सा ज्यादा आता है, थोड़ा सा आप शांत हो जाओ, मैच्योर हो जाओ। थोड़े से वो इमेच्योर है, चाइल्डिश है, आप बड़प्पन दिखा लो। इस तरीके से आपका फोकस ये होना चाहिए कि मुझे इस रिश्ते को कंप्लीट करना है, पॉइंट आउट नहीं करना। दोस्तों चाहे आप कितने ही इंट्रोवर्ट हो, शाय हो, लोगों से बात ना करते हो, लेकिन ये इंसान जो आपका हमसफर है, इसके लिए आपको एक्सट्रोवर्ट बनना ही बनना है।
जितनी ज़्यादा बातें एक पति पत्नी करेंगे उतना ही बेहतर रिश्ता बनेगा। एक दूसरे की आप बीती, पूरा दिन कैसा गया, क्या स्ट्रेस है, क्या अच्छा चल रहा है, क्या अचीवमेंट है, क्या चाहते हैं, भविष्य को कैसे देखते हैं, क्या प्लान है, सब बातें डिस्कस करो। जितनी बात कर सकते हो करो। गॉसिप भी करो। वैसे गॉसिप करना अच्छा नहीं होता, लेकिन पति पत्नी आपस में गॉसिप करो। कम्युनिकेशन होना चाहिए। और दोस्तों, जो चीज़ रिश्तों को अक्सर खराब करती है ना, वो होता है कम्युनिकेशन गैप। लड़ाई हो गई, ईगो आड़े आ गई, बातचीत बंद कर दी, धीरे धीरे गैप बढ़ता चला गया, कोई आगे नहीं आया। और फिर जब समय बीत जाता है ना, तो वो गैप जुड़ता नहीं, बढ़ते ही चले जाता है। कम्युनिकेशन गैप रिश्ते में मत आने दो। चाहे ईगो को साइड रख के आप खुद कदम आगे बढ़ाओ, उनसे बात करो, वो थोड़ी बचकानी हरकत कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत आपस में आपको करनी चाहिए। दोस्तों, आपके पति या पत्नी के जीवन का जो सबसे खराब समय है ना, वही आपका असली टेस्ट है। आपके रिश्ते का, आपकी परफेक्शन का, आपकी अच्छाई का, आपके प्यार का टेस्ट है। उस समय चाहे वो कितने ही गलत हो, आपको उनके साथ खड़े रहना है। चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो, आपको उनके साथ खड़े रहना है। उनको टोकना डांटना नहीं है, जलील नहीं करना, नीचे नहीं गिराना। उनको ये एश्योरेंस देनी है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, खड़ी रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ हूं। चाहे कितनी ही कमी में जीना पड़े, सारी प्रिविलेजेस चली जाए, लग्जरी चली जाए, तो भी मैं तेरे साथ खड़ी हूं। तो अकेला नहीं है। उन्हें अपने आंचल में समेट लो और मिलकर इस युद्ध को लड़ो, आगे बढ़ो। बार बार उन्हें एश्योरेंस दिलाओ, बार बार बोलो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। वो टूटने नहीं चाहिए, अकेले नहीं पड़ने चाहिए। ऐसे बनेगा आपका रिश्ता परफेक्ट। इन कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।